तो हम लोगों ने लेखा जी हरिओम 11 नंबर श्लोक तक देखा था। क्या कहा है इसमें? संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला तुच्छ समझते हैं। तो कह रहे हैं वही कि अज्ञानी जो है वो मुझे शरीरधारी समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों का जो भी महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ। किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी, मूढ़ लोग इसे नहीं जानते। वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या, जब वे दृष्टिपात करते हैं तो शरीर ही दिखाई देता है। ये ये क्या कहना चाह रहे हैं? आपने देखा होगा कि मनुष्यों में ऐसे मनुष्यों के प्रति, महापुरुषों के प्रति बहुत तमाम प्रकार की कुछ लोगों के द्वारा क्या की जाती है? अवहेलना की जाती है या फिर उनको परेशान करने की कोशिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो शरीर बाहर से शरीरधारी ही दिखाई देते हैं, हम सबके जैसे सामान्य ही दिखाई देते हैं। है संत, चाहे वो कबीर रहे हों, चाहे वो ईसा मसीह रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, चाहे वो महावीर रहे हों, कोई भी था। चाहे वो कृष्ण रहे हों, चाहे वो राम रहे, थे तो सभी महापुरुष, तत्वदर्शी, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। वो फिर क्यों ऐसे, क्यों स्थितियाँ क्यों आई? इतना परेशानी क्यों होती है इन लोगों को? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है, मनुष्य शरीर ही दिखाई देता है। मनुष्य शरीर ही उन्हें दिखाई देता है। उनका दोष भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों, जब दृष्टिपात करते हैं, वे देखते हैं तो उस महापुरुष का शरीर ही दिखाई पड़ता है। वे कैसे समझें कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं? उसका कारण है, वो बताते हैं कि हम महापुरुषों के दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? हम महापुरुषों को क्यों नहीं जान पाते हैं? वे हमारे बीच में होते हैं, हमारे आस-पास में होते हैं, हम उनको नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते हैं? अशोक जी, हरिओम, बताइए, कुछ पूछना है? नमस्कार, ठीक है। तो क्या है? वे वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान, वृथा आशा, जो कभी पूर्ण ना हो ऐसी आशा, वृथा कर्म, जो बंधनकारी कर्म है। तो बता रहे हैं कि जो उस तत्वदर्शी महापुरुष को नहीं जान पाता है, कौन नहीं जान पाता है? क्यों नहीं जान पाता है? तो एक एक बात तो उनको बताया, वे लोग नहीं जान पाते हैं जो वृथा आशा करते हैं, खूब कामनाएँ हैं, खूब आशा है, खूब उम्मीद है, पूरी तो होगी नहीं, जो कभी पूर्ण ना हो, ऐसी आशा है। इस वजह से नहीं जान पाते हैं। तो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस तत्वदर्शी महापुरुष को जानने के लिए संपूर्ण कामनाएँ तिरोहित होनी चाहिए। कामना रहित व्यक्ति ही उसको जान सकता है। फिर क्या कह रहे हैं? वृथा कर्म, ये जो बंधनकारी कर्म है, एक कर्म होता है जो मुक्ति की ओर ले जाता है,
एक कर्म होता है जो बंधन की ओर ले जाता है। मुक्ति की तरफ जाने वाले 3 प्रकार के कर्म भगवान कृष्ण ने बताए। एक कर्म, अकर्म और विकर्म। 3 कर्म बताया कि ये मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं, और एक ये जो कर्म है जो बंधनकारी कर्म है, इससे अगर ये हम कर रहे हैं तो उस परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। उसके बाद वृथा ज्ञान, फर्जी ज्ञान। वृथा ज्ञान क्या है? अहंकार हो गया। अब जैसे होता है समाज में, देखते हैं क्या कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, रामायण, रामचरितमानस, अरे सारे ग्रंथों के ज्ञाता हो गए। अब कोई व्यक्ति ज्ञान की बात करे, उनसे आगे नहीं जा सकता है। क्या है वो? ये वृथा ज्ञान है। क्यों वृथा ज्ञान है? क्योंकि अनुभूति वाला ज्ञान नहीं है, फर्जी ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, चिंतन वाला ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं वृथा ज्ञान। ये 3 चीजें हैं। विचेत सह, विशेष रूप से अचेत हुए। ये 3 चीजें हैं और विशेष रूप से अचेत है, अनकॉन्शियस है, निद्रा में है। जिसको चेतना नहीं है, जो कॉन्शियस नहीं है, निद्रा में ही है। और फिर क्या है? राक्षसों और असुरों के से मोहित होने वाले, राक्षसों के जैसे, असुरों के जैसे राग द्वेष करने वाले और आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर कामना है, जिसके अंदर बंधनकारी कर्म है, जिसके अंदर फर्जी वृथा ज्ञान है और अचेत है, अनकॉन्शियस है, और राक्षसों और असुरों के जैसे मोहित होने वाले हैं, स्वभाव को धारण किए होते हैं, ऐसे लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है। ये हमारा मन, यही मन असुर हो जाता है, यही मन देवता हो जाता है, कभी राक्षस है, कभी देव है। हमारे इसी मन में जब दैवीय गुण है, देवताओं के गुण है, तो यही यही देव है। इसी मन में जब असुरों के गुण है, असुरों के गुण है, तो राक्षसी, यही यही मन राक्षसी है, यही मन असुर भी है, यही राक्षस भी है, यही देवता भी है। तो ये मन का ही सारा खेल है, सब मन का ही खेल है, मन का ही खेल है। तो क्या स्थिति है? न कोई जाति या योनि, असुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, कह रहे हैं। जब तक ये मन में दैवीय गुण नहीं आए, तब तक उसको नहीं जाना जा सकता है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? आसुरी व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे महापुरुषों के साथ में वो आसुरी व्यवहार करने लगते हैं। किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। जो दैवी संपत्ति के लोग हैं, जिसके अंदर दैवी गुण है, वे लोग ही उनको जानते हैं, वे लोग ही उनको भजते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। 13 नंबर श्लोक। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा
भूतादिमव्ययम्। परंतु हे पार्थ, भगवान कृष्ण कह रहे, हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण, अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं, इस पर बताते हैं। क्या करके, श्रद्धा करके। और पीछे एक बात और बताई थी, शुरू में ही बताया था, क्या कि श्रद्धा की अनिवार्यता बताई थी। तीसरे नंबर श्लोक में बताया था, ये श्रद्धा के बिना सब बेकार है। श्रद्धा नहीं है अगर, तो विश्वास नहीं होगा। और श्रद्धा विश्वास नहीं है आपके जीवन में, किसी व्यक्ति के प्रति ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के प्रति ही क्यों ना हो, किसी स्थिति के प्रति ही क्यों ना हो, किसी सत्ता के प्रति ही क्यों ना हो, लेकिन श्रद्धा बड़ी बलवती होती है। बिना श्रद्धा के संभव नहीं है। फिर आगे क्या बताया भगवान कृष्ण ने, एक बात और बताएं कि भगवान बुद्ध ने भी बताया है, आश्चर्य, कौन सी चीजें आश्चर्य हैं, आश्चर्यजनित हैं, कौन सी चीजें दुर्लभ है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, जेआरएफ निकालना बड़ा कठिन है, आईएएस बनना बड़ा कठिन है, प्रोफेसर बनना बड़ा कठिन है, प्रधानमंत्री बनना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ काम है। ऐसा हम लोग व्यवहारिक जगत में ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं। सही है कि ये काम करना बड़ा कठिन है। भगवान बुद्ध ने किसको कठिन कहा है? 5 बातें बताई है कि ये बहुत दुर्लभ है। सबसे पहला दुर्लभ क्या बताया कि धर्म को धारण करने वाला महापुरुष का मिलना। धार्मिक महापुरुष जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि होता क्या है, महापुरुष कोई आता है तो सब जान नहीं पाते हैं, पता ही नहीं चलता है महापुरुष है, तत्वदर्शी है, ईश्वर है, पता ही नहीं चलता है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा दुर्लभ है कि धर्मधारी महापुरुष, तत्वदर्शी ईश्वर या बुद्ध का अवतरण होना, जन्म होना, उनका उत्पन्न होना, ये बहुत दुर्लभ है। पहली दुर्लभता बताया, बहुत दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ क्या है? दूसरा दुर्लभ बताया कि इनके काल में जन्म मिल जाए, जब ये हो धरती पर उस समय जन्म मिल जाए। जैसे भगवान कृष्ण के समय में, भगवान राम के समय में, भगवान बुद्ध के समय में, आज भी लोग हैं ऐसे धरती पर। इनके इर्द गिर्द, इनके आस पास जन्म मिल जाए, ये दूसरा दुर्लभ बताया है भगवान बुद्ध ने। तीसरी बात बताया कि धर्म सुनने को मिल जाए। तो धर्म सुनने को मिल जाए, ये तीसरा दुर्लभ है। चौथा चौथा दुर्लभ बताया कि धर्म सुनने के बाद
श्रद्धा जाग जाए, श्रद्धा जग जाए। चौथा दुर्लभ, पांचवा दुर्लभ है श्रद्धा जगने के बाद विश्वास करके अभ्यास करने लगे। ये 5 बातें दुर्लभ बताई है भगवान बुद्ध ने, और ये पांचों जिसने संयोग है कि हम भगवान कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण की वाणी को सुन के श्रद्धा और विश्वास जग रहा है, अभ्यास करने की बात है। तो 4 मनुष्य शरीर भी मिला हुआ है, भगवान कृष्ण भी हमारे बीच में इस वाणी के रूप में है। उनकी वाणी तो है, बस अभ्यास करना है। तो 4 बातें, 5 दुर्लभ में 4 हमारे पास है, चौथी पे हम काम कर रहे हैं, 3 तो है। पांचवा अभ्यास, ये जीवन मिला है प्रैक्टिस के लिए, कि प्रैक्टिस करोगे तो कल्याण हो जाएगा। आईएएस बनने से कल्याण नहीं होता है, प्रोफेसर बनने से भी कल्याण नहीं होता है। कितने प्रोफेसर को हम देखते हैं व्याकुल हैं, लाखों लाखों रुपए हैं, कई 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, लेकिन बेचारे व्याकुल हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, कामनाओं से भरे हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन जान जाएगा, जिसके अंदर कामनाएं नहीं हो। तो वो तो कामनाओं से फुल है, एकदम फुल लबालब भरे हुए। और कर्म, कर्म तो बंधनकारी ही कर रहे हैं। और मोक्ष के नाम पर, मुक्ति के नाम पर जो कर्म कर भी रहे हैं, वे कर्म कर्म कांड हैं, आसक्ति वाले हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं वे लोग, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ क्या है, आसक्ति वाला है। ये भगवान ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, यही वाले कर्म है। मन की निर्मलता वाले कर्म नहीं है, नहीं है। तो हम बंधन वाला ही कर्म कर रहे हैं। तो कह रहे भगवान कृष्ण मुझे कौन जान सकता है, जिसके अंदर दैवी गुण हो, दैवी संपद हो, महात्मा हो, जो संत हो, जो सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त अक्षर जानकर, मतलब जो सबका कारण जान ले। अनन्य मतलब अन्य किसी, अन्य न, अनन्य अन्य ना, अनन्य किसी को, अन्य किसी को ना जाने, ऐसे भाव से, ऐसे मन से, मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान ना देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखे। मुझ में श्रद्धा रखे मतलब कि हर चीज, प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज नश्वर है, हर चीज अनित्य है, इसमें श्रद्धा रखे। कोई चीज नित्य है, कोई चीज शाश्वत है, कोई चीज सत्य है, कोई चीज सनातन है, तो क्या है? कोई चीज अगर नित्य है तो ये अनित्यता ही नित्य है। अनुभूति पे जाओगे तो देखोगे कि सर्वत्र अनित्यता ही अनित्यता है, और अंत में ये अनित्यता ही नित्य है। ये नश्वरता ही नित्य है। जब देखोगे अपने भीतर तो यही सच्चाई नजर आएगी। सर्वत्र अनित्यता ही है। इस अनित्यता के प्रति श्रद्धावान हो जाना। यही ईश्वर है, इसी को कहो तो ईश्वर है। जो महापुरुष देख लेता है, वो किसी के प्रति कोई द्वेष क्यों करेगा? आप खुद ही सोचो,
आप खुद जान जाओ कि ये व्यक्ति थोड़ी देर में मरने वाला है। किसी व्यक्ति को आप जान जाओ कि ये व्यक्ति अभी थोड़ी देर में मरने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्या करोगे? उसके प्रति आपका कैसा भाव होगा? जब आप जानेंगे कि ये व्यक्ति मरने वाला है थोड़ी देर में, तो आप उससे द्वेष तो कतई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही मरने वाला है, तो उससे द्वेष क्यों करना? और राग भी नहीं करेंगे, राग भी नहीं करेंगे। हाँ, मैत्री होगी, करुणा होगा, दया होगा, लेकिन द्वेष नहीं होगा, राग नहीं होगा। तो जब हमें ये परम सत्य पता चल जाता है कि इस जगत में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये जो खेल चल रहा है प्रकृति में, ये सब झूठा खेल है। ये जब अनुभूति से नजर आ जाएगी, अनुभूति से जब दिख जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा हमारे व्यवहार में। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो जो इस प्रकार श्रद्धा से निरंतर मुझे भजते हैं, किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं 14 नंबर श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं। अरे, नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, नाम का उच्चारण नहीं करते हैं कि बोल रहे हैं बार बार, राम 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 कर रहे हैं, कृष्ण 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 जप रहे हैं, या ओम 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 जप रहे हैं। ये नहीं करते हैं, निरंतर उसकी अनुभूति करते हैं। उसका जो गुण है, उसको निरंतर देखते हैं कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। कैसे ये बदल रहा है? जैसे हम गंगा के किनारे बैठ जाएं और एक टकटकी लगा के गंगा को देखें कि ये गंगा वही कैसे बह रही है। एक एक बूंद से मिलकर ये गंगा बड़ी सी गंगा बनी है। ये वहां से लेकर, गंगोत्री से लेकर कहाँ जहां तक जाती है सागर तक, एक एक बूंद से इतनी बड़ी बनी हुई है, जो निरंतर बह रही है, बह रही है, बह रही है। वैसे ये मेरा शरीर, वैसे ये संपूर्ण जगत बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। जो इसको कह रहे हैं, जो निरंतर देखता है, प्राप्ति के यत्न करते हैं, मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए, जो इस सच्चाई को देखता है, उस सत्य को, उस परम सत्य को बार बार नमस्कार करता है। ये खेल कैसा है? ये बूंद बूंद से समुद्र, बूंद बूंद से नदी, नदियों से समुंदर, कैसे बना हुआ है ये संपूर्ण प्रकृति। और इस समुंदर के बीच में मछलियों के जैसे हम सभी जीव जंतु रहते हैं। ये संपूर्ण जगत कहते हैं ना, उस ईश्वर से बना हुआ है। जैसे एक नदी, नदी के बीच में कितने जीव जंतु होते हैं, उसमें रहते हैं, कितने प्रकार की प्रजातियां रहती हैं। उनके लिए तो दुनिया वही है। हम मानते हैं गंगा माँ है, हमारे लिए पूजनीय है, देवी है, हम माँ मानते हैं गंगा को, पूजनीय है, पूजा करते हैं।
लेकिन जो मछली उसमें रहती है उसके लिए पानी है, उसके लिए तो पानी है। पानी के साथ जीवन भी है, पानी के साथ जीवन भी है। तो जो वो सच्चाई को जान जाएगा कि बिना इसके मेरा जीवन नहीं है, नमस्कार ही करेगा, श्रद्धा ही होगी उसके प्रति। लेकिन जानते नहीं है तो अहम में रहेंगे। ठीक है, एक मिनट। फिर क्या बताया? प्राप्ति के यत्न करते और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? मुझे ही उपासते हैं। अर्थात 11 नंबर था ना ये? कितना? 14। सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से, मतलब उस नित्य को ही देखते हैं, उस परिवर्तन को ही देखते हैं, अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है यह कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं, वरन यज्ञ, जिसे विस्तार से बता आए हैं। देखिए वही पहुंचा दिए हमको। क्या कह रहे हैं? कि सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। अनन्य भक्ति से अविरल, अविरल का मतलब क्या है? निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है यह कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं, कोई दूसरी उपासना नहीं करते हैं, वरन वही यज्ञ, यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? जो बाहर लोग करते हैं क्या उसको कहा उन्होंने? नहीं, बाहर तो करते हैं, उसका अलग परिणाम है। यहाँ भीतर के लिए यज्ञ की बात कर रहे हैं, जिसको बताया है पीछे। यज्ञ क्या है? अपने विकारों की हव को हवन करना, अपने विकारों को नष्ट करना ही यज्ञ है। उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। उसी उसी आराधना को, उसी साधना विधि को यहाँ बता रहे हैं 15 नंबर श्लोक में। ज्ञान यज्ञेन चाप्येयन्ने, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उनमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त, उनमें से तो कोई मुझे सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है ना, उस ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया में, उस ईश्वर को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं। मतलब ज्ञान द्वारा, ज्ञान यज्ञ क्या है? एक एक बूंद को हम देख रहे हैं, कैसे ये धारा बह रही है। ये जो भव संसरण हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, ये अपने भीतर देख रहे हैं। बुद्ध ने वही किया, महावीर ने वही किया।
भगवान कृष्ण वही करने के लिए बता रहे हैं। कुछ क्या कह रहे हैं? अर्थात अपनी लाभ, हानि और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। हानि को समझकर, लाभ को समझकर, शक्ति को समझकर, 3 बात बताई। हानि, लाभ और शक्ति, इन सबको समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। हमारा लाभ किसमें है? हमारी हानि किसमें है? क्या करने पर लाभ है? क्या करने पर हानि है? ये बात, और हमारी शक्ति क्या है, ये समझ में आती है। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी के में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर, मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं, तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर है। यज्ञ की प्रक्रिया ही है, सबको करनी है, ऊंचे नीचे स्तर है। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है? कहा यज्ञ का आरंभ कैसे होता है? सेवा से होता है। उसका अनुष्ठान होता कैसे है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूं। यदि महापुरुष रथी ना हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। मतलब ये जो अच्छे कर्म होते हैं ना, विकारों को नष्ट करने वाले कर्म होते हैं, ये किसी महापुरुष की ही देन है। कोई महापुरुष ही मार्ग दिखाता है, जिससे हम चल सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? क्या कहा? हम्म, योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूँ। यदि महापुरुष रथी ना हो तो यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है। ये अपनी क्षमता, मैं किस स्तर पे हूँ, ये समझ में आना, मतलब उसी की कृपा है। कहाँ तक पहुँच सका हूँ, मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं कहता हूँ ना कि हम जाने तो कहाँ खड़े हैं अभी, जानेंगे तो वहां से चलना शुरू करेंगे। अभी जानते तो है नहीं कहाँ खड़े हैं, अभी सिर्फ चल रहे, अंधी दौड़ में दौड़ रहे, अंधी गलियों में भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। हमें पता ही नहीं हम हैं कहाँ। कभी कभी होता है, बनारस की गलियां हैं, भटकते भटकते भटक गए, पता ही नहीं रहता हम हैं कहाँ। तो पूछते हैं किसी से रुक के, भाई ये जगह कौन सी है? तो बताता है, नहीं ये जगह, अच्छा ये जगह पे है तो यहाँ से हमें इधर जाना है। समझ में आ जाती बात। तो अगर महापुरुष निर्देशन करने वाला ना हो, रथी ना हो, तो यज्ञ पार नहीं लग सकता है। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुंच सका है। वस्तुतः यज्ञ करता कौन है, ये यज्ञ करने वाला कौन है, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अहम कर्तुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् मंत्रो अहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निर् अहम् हुतम्।
क्या कह रहे हैं? कर्ता मैं हूँ। यज्ञ मैं करता हूँ और कर्ता मैं हूँ। वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला इष्ट ही है, ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, महापुरुष ही है। कर्ता के पीछे जो प्रेरक होता है, प्रेरक के रूप में जो संचालन करने वाला होता है, वो इष्ट है। हम जो ये पढ़ा रहे हैं, हम जो ये काम कर रहे हैं, कुछ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हम सिर्फ अहम बोल रहा है। ये काम तो उसकी ही प्रेरणा से हो रहा है। वही करने वाला है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कर्ता द्वारा जो पार लगता है, मेरी देन है। जो कुछ हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है। यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। यज्ञ क्या है? कहा यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ क्या है? मन को निर्मल करने का काम ही यज्ञ है। मन को निर्मल करने का काम ही यज्ञ है। यज्ञ आराधना विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है। जब वो जैसे नदी जब समंदर में मिलती है, तो एकत्व की स्थिति आती है, एक ही भाव की स्थिति आती है। बूंद जब समंदर में समाती है, जब ये आत्मा ये परमात्मा से मिलता है, तो क्या कह रहे हैं? पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, ये यज्ञ जब हमारा मन निर्मल हो गया, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। खोजत खोजत हे सखी, गया कबीर हेराय। बूंद समानी समुद्र माँ, असकत खोजी जा। कितने दोहे हैं ऐसे, ना जाने कितने दोहे हैं ऐसे, कि वो पूर्ति काल में अंतिम अवस्था में क्या होता है? एकत्व कैवल्य की स्थिति आती है, समाधि की स्थिति आती है। स्वधा मैं हूँ, अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों को विलय करना। मैं हूँ, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भव रोग को मिटाने वाली औषधि हूँ मैं। मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र हूँ मैं। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज अभी भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती है। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती है। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। सब कुछ तो ठीक लगता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जब कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तो साधक क्या सोच लेता है? अरे भगवान कृष्ण ने तो खुद ही कहा है, हाँ, कि वही सब कुछ करने और कराने वाले हैं। तो वही जब चाहेंगे तो हमारी मुक्ति भी होगी। हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं, वही चाहेगा तो होगा। बस समझना ही नहीं चाहते हैं कि कह क्या रहे हैं।
बस बहाना मिल गया ना, एक बहाना मिल गया अपने आप को समझाने का, अपने आप को वरगलाने का, कि ऐसे हम बच सकते हैं। मन को तो बहाना चाहिए बचने का। तो हमें एक बहाना मिल गया, यही चाहिए था। इतना गरम नहीं चाहिए था। तो जैसे मछली जल में रहती है, तो जल से तो अलग है नहीं, जल से अलग उसका अस्तित्व ही नहीं, और जल से ही उसका अस्तित्व है, जल से ही वो बनी है। हम जो कुछ भी करते हैं उसी की प्रेरणा से करते हैं, उसी सत्ता की, उससे जो कुछ इस प्रकृति में, मैं ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो उसी की सत्ता से हो रहा है, उसी के कारण हो रहा है। बूंद ना हो तो समुंदर कहाँ से बनेगी? बूंद तो एक अस्तित्व है उसका छोटा सा। तो कह रहे हैं ये जो कुछ भी क्रिया प्रक्रिया होती है सब मैं ही हूँ, सब में है वो ईश्वर, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। सत फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका मात्र आशय इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ, निरंतर निर्णय देते योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। तो यहाँ कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजन होता है कि यहाँ फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो चाहेगा वही कराएगा। हम नहीं करेंगे तो क्या जन्म लेगा? विकार जन्म लेंगे। वो हम कर क्या रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति आपको पता है, प्रकृति में 3 गुण हैं। तीनों गुणों के कारण होने लगता है, खुद ही होने लगता है। कर आप ये सोचो कि हम ये नहीं करेंगे, वो भी नहीं, जो वो तो होगा, गुणों के कारण होगा। प्रकृति में 3 गुण हैं, इन गुणों के अधीन होगा, तो कुछ न कुछ होगा ही। अब जैसे खेत है, आपका खेत है, अब उसमें चाहिए तो आप टमाटर के, प्याज के, लहसुन के, सब्जियों के, धान, गेहूँ, चना, मटर, इनके पौधों को, बीज को डालेंगे तो इनके पौधे आएँगे। लेकिन आप ठहरे योगी आदमी, भगवान कृष्ण के अनुयायी, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि सब कुछ तो मैं ही करता हूँ। ये जो बीज को बड़ा करने का, डालने का सारा काम मेरा ही, बीज भी मैं हूँ, बीज डालने वाला भी मैं हूँ, उससे जो उत्पन्न होता है वो भी मैं ही हूँ, और उसको बड़ा भी मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और हम बैठ जाएँ कि चलो भाई, सब कुछ तो वही है, वही करेंगे, वही है, छोड़ दे। तो खेत में क्या होगा फिर? 1 साल तक छोड़े रहेंगे, घास जम जाएगी उसमें। 2-4 साल तक छोड़े रहेंगे, उसमें काँटे-फाँटे जम जाएँगे, 10-20 साल तक छोड़े रहेंगे, उसमें जंगल जम जाएगा। 100-200 साल बाद कोई व्यक्ति आए और सोचे कि यहाँ हम रहते थे, यहाँ हम खेती करते थे, तो कैसे दिखेगा? 100-200 साल बाद तो उसमें खूब कटीले-कटीले झाड़ियाँ दिखेंगी। दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
ये हमारा चित्र, ये जो हमारा चित्त है, मन है, ये तो 100-200 साल की भूमि है नहीं। ये भूमि कितने सालों की है? न जाने कितने हजारों लाखों जन्मों की है। हजारों जन्मों की भूमि पे हमने बोना छोड़ दिया। हमने काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यही छोड़ दिया कि अरे जो कुछ होगा भगवान करे। तो भगवान ने तो वही काम किया। क्या? प्रकृति क्या करती है? प्रकृति तो गुणों के अनुसार करती है। उसको बीज नहीं मिला तो दूसरे ही बीज कुछ उत्पन्न करना शुरू कर दी। तो हम मुक्ति तो हमें स्वयं चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने बंधन बांधे हैं। बंधन को स्वयं खोलना पड़ेगा। बंधन को खोलने का कोई सिर्फ रास्ता ही बता सकता है। भगवान कृष्ण भी वही कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज सोचिए कि भगवान कृष्ण ने रास्ता बताया, बताया हमें ना, तो जब सब कुछ कह रहे हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, तो रास्ता काहे बता रहे फिर यज्ञ करने के लिए? वही करने वाले हैं, तो जब उनको करवाना होगा तो करवाएँगे, जब करना होगा तो करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि नहीं अब ये बहुत दुखी हो गया, अब इसको मुक्त ही कर देते हैं, तो प्रेरणा दे देंगे। जब सब कुछ दे ही देते हैं तो करवा क्यों रहे हैं? फिर कह क्यों रहे हैं? इतने बड़ी गीता अर्जुन को क्यों समझाया? अरे छोड़ दिए होते अर्जुन को, भाई जे तेरा मन करेगा तो तू युद्ध करना, नहीं तो मर जा तू इनसे लड़ के। क्यों समझाया? गीता क्यों समझाया फिर? ऐसे प्रश्न आप लोगों की तरफ से आना स्वाभाविक है, इसलिए ऐसे उदाहरण हमने किया। इसका मात्र आशय इतना है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ, निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे, तब तक भजन, तब तक साधना आरंभ ही नहीं होती। कोई लाख आंख मूंदे, भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं, उस स्तर पर उतरकर आत्मा से अभिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता है। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे ही होता है। जैसे जल के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, उनका जीवन जल से ही है। 17 नंबर श्लोक में पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूँ। भगवान कृष्ण ही सब है, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं जानने योग्य पवित्र ओंकार। अहम अकार इति ओंकार। अहम आकार, वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। अहम, मेरे आकार मतलब स्वरूप में, अहम आकार मेरे स्वरूप में है वो परमात्मा। जैसे
उदाहरण से बात समझ में आती है। मछली कहाँ रहती है? जल में ना। तो मछली में जल है कि नहीं है? जल को तो हम गंगा जल को पूजनीय मानते हैं, जल को पूजनीय, जल ही जीवन है मानते हैं। तो वैसे ही वो परमात्मा, ये जो जल से ही संपूर्ण जीवन बना है, संपूर्ण जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनका अस्तित्व जल से ही है, उससे अलग हुए काम खत्म हुआ। उनका उद्गम का कारण जल है। तो कह रहे हैं वहां परमात्मा मेरे स्वरूप में, अपने स्वरूप में ही अलग कहीं नहीं है। सो हम तत्त्वमसि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजु अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी, निवासः शरणं सृहत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानम्, बीजम् अव्ययम्। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति। अर्जुन अर्थात प्राप्त होने, गति अर्थात प्राप्त होने योग्य परम गति, भरता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, साक्षी अर्थात दृष्टा, स्वरूप में स्थित, सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभ अशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं? बता रहे हैं मैं क्या क्या हूँ। प्राप्त होने योग्य परम गति, ये जो प्राप्त जो कैवल्य है मैं हूँ। भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका स्वामी मैं ही हूँ। साक्षी दृष्टा भाव मैं ही हूँ। सबका वास स्थान मैं हूँ। शरण लेने योग्य मैं हूँ। अगर किसी को शरण लेना, किसी के शरण जाना है, मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि। अकारण प्रेमी मित्र मतलब, हाँ, कोई मित्र होगा आपका, बाहर आपका कोई मित्र होगा, तो कोई न कोई कारण होगा उसकी मित्रता का, कोई न कोई लोभ होगा, हैं? कोई अकारण मित्र नहीं बनाता है, कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। ये मित्र है तो इससे हमें ये लाभ हो सकता है, ये लाभ होगा, धन का लाभ होगा, या कोई और स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। ये मुझसे बल में ज्यादा है, मेरी रक्षा करेगा, ये ज्ञान में मुझसे ज्यादा है, मेरी मदद करेगा, मुझे समझाएगा, या रूपवान है, सुंदर है। तो तमाम चीजें, कोई न कोई कारण होता ही है, मित्रता करने का कोई न कोई कारण होता है। लेकिन वो परमात्मा अकारण ही, बिना कारण प्रेमी मित्र है। अरे मैं हूँ वो, सबसे प्रेम करता है, सबका मित्र है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। तो
ये बेचारी दुनिया दुखी क्यों है? जब वो ईश्वर सबका मित्र है, सबका मित्र है, तो दुनिया दुखी क्यों है? कोई अपने मित्र को दुखी चाहता है क्या? वो हम अपनी वजह से दुखी हैं। हमने कर्म छोड़ दिया, उसको छोड़ा, हमने सोचा कि वही करेगा और उसमें झाड़, पेड़, काँटे ये सब जो उग आए और वही हमको चुभने लगते हैं, वही हमको चुभने लगते हैं। तो हम क्या कर्म हमारे थे जो हमें कष्ट दे रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं तो क्या मिलेगा उससे? प्रलय अर्थात शुभ-अशुभ संस्कारों का विलय, जब ये शुभ और अशुभ संस्कार विलय होते वो अवस्था भी मैं ही हूँ। अविनाशी कारण मतलब ऐसा कारण हूँ जिसका विनाश नहीं हो सकता, मैं ही हूँ। अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है, वे सारी विभूतियाँ मैं वो सारी विभूतियाँ मैं हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? 18 नंबर श्लोक तक किया है आज। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? चलिए तो अभी क्लास है हमारी 7 से 8 हठ योग की। हाँ, हठ योग की क्लास है। मिलते हैं हठ योग की क्लास में। हरि ओम।